हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ गैस सेंसर्स। गैस सेंसर्स की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं बनाने की, वो बेसिकली चार टाइप की हैं, जिसमें एक है पहला मॉस टाइप गैस सेंसर, कैटेलिटिक टाइप गैस सेंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप गैस सेंसर, NDIR टाइप गैस सेंसर। NDIR स्टैंड फॉर नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड टाइप गैस सेंसर। सो इसको वेरियसली यूज़ किया जाता है इन डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जो फर्नेस से गैस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या डिफरेंट पॉइजनस गैसेस जो हम लोग को मिलती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। घर में LPGs जो लीकेज होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए गैस सेंसर का यूज़ होता है। सो आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उससे और सब में क्या डिफरेंस है। सो लेट अस look for the first type, that is MOS type gas sensor. So MOS type gas sensor में basically MOS stand for metal oxide semiconductor gas sensor. So basically इसको हम लोग we can say it semiconductor type gas sensor. तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पे तीन फिगर देख रहे हैं। फिगर ए है जो फिजिकल अपीयरेंस है गैस सेंसर्स को देखने से कैसा लगता है, एक उसका इंटरनल व्यू है और एक फ्रंट पैनल है और एक रियर पैनल का है। तो इसमें आपको जैसे कंस्ट्रक्शन में नज़र आ रहा है, हमने लिखा है कि गैस सेंसर जो होगा ये उसका एक कोटिंग होगी, कवर होगी, जिसको हमने सेंसर कैप बोला, जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा डिफरेंट एनवायरनमेंट से। इसके अंदर डिफरेंट सेंसर बेस होंगे, जिसके ऊपर सेंसिंग एक बेस होगा जिस पे सेंसिंग एलिमेंट को रखा जाएगा। ये जो डॉट लाइन में ये सेंसिंग एलिमेंट बोला, और ये डिफरेंट पिंस हैं, टर्मिनल्स हैं, जिसको यूज़ किया जाता है गैस सेंसर को फैब्रिकेट करने के लिए। अब इसको इंटरनली देखें तो बेसिकली है क्या, ये जो 4 आर्म्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली लेड वायर है। दीज आर नथिंग बट लेड वायर कनेक्टिविटी के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सेंसिंग मटेरियल। यहाँ पे जो सेंसिंग मटेरियल है वो है SnO2। तो ये सेंसिंग मटेरियल क्या है, यही है सेंसिंग मटेरियल की वजह से जो ये काम करेगा। ये मोस्ट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो इसी सेंसिंग मटेरियल के रेजिस्टेंस के अंदर जब वेरिएशन होगा, और ये रेजिस्टेंस में वेरिएशन कब होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये पॉइजनस गैस को जब उसके कांटेक्ट में आता है तो कितना एब्जॉर्प्शन ये प्रोसेस फॉलो करता है, यानी कितनी गैस को ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना वेरी करेगा, उसके हिसाब से ये अपने रेजिस्टेंस को वेरी करता है। और जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो या तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो सेंसिंग एलिमेंट है, दिस सेंसिंग एलिमेंट इज बेसिकली दिस सेंसिंग मटेरियल, जो कि एक बेस के ऊपर रखा जाता है। और ये बेस के साथ जो ये कनेक्टेड हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, जिससे हम लोग को इसका आउटपुट जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कनेक्ट करके हम लोग उसको वोल्टेज को, जो फिजिकल पैरामीटर हैं उसके वोल्टेज को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल आउटपुट में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। ये इसका रियर व्यू है। रियर व्यू में आप देखें, ये टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, यानी इसके ऊपर ऐसा होगा और इसके नीचे क्या है, उसके नीचे एक हीटर लगा होगा। दिस इज़ हीटर बेसिकली। ये जो फिलामेंट है ये क्या है, ये बेसिकली हीटर्स हैं, और ये अलग से ये 4 पॉइंट से जुड़े हुए हैं। यानी जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके हीट करने से ये मटेरियल क्या होगा, जो इसके ऊपर है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा। और जब ये हीटअप होना शुरू होगा ये मटेरियल, तो ये सेंसिंग मटेरियल जो कि SnO2 है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर किस बिहेव पे काम करता है कि जब आप इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर देते हैं, when you provide external temperature with the help of this heater, तो ये हीटर से एक्सटर्नल टेम्परेचर देने से जो सेंसिंग एलिमेंट है, SnO2, वो हीट होना शुरू हो जाएगा। जब वो हीट होगा तो इस SnO2 में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, जो कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जनरेट होने से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी पॉइजनस गैस के कांटेक्ट में और अदर किसी गैस के कांटेक्ट में आएगा तो ये एब्जॉर्प्शन करेगा। जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इस SnO2 के अंदर या तो इंक्रीज होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या तो डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसकी वजह से इस सेंसिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब ये रेजिस्टेंस इस सेंसिंग मटेरियल का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इसकी वजह से सेंसिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी जो होगी वो भी इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। यानी जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, जिसकी वजह से या तो वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, जिसके प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, और उसके प्रोपोर्शनल में कंडक्टिविटी यानी करंट या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। और इस करंट को हम लोग मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो बोलने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मटेरियल का रेजिस्टेंस वेरी करेगा व्हेन इट कम इनटू द कांटेक्ट विद डिफरेंट पॉइजनस गैसेस और अदर गैसेस, रेजिस्टेंस वेरी करेगा, उसकी वजह से करंट भी वेरी करेगा। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉस टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको थोड़ा वर्किंग में देख लेते हैं और कैसे ये काम करता है। तो नेक्स्ट फिगर में अगर आप देखें, मैंने 3 फिगर बनाई है, एक ही चीज़ है। 3 फिगर्स में क्या है जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक सेंसिंग मटेरियल होगा, SnO2 इज़ द सेंसिंग मटेरियल। ये सेंसिंग मटेरियल है और उसके साथ 2 इलेक्ट्रोड हैं, लेड वायर हैं और हीटर्स हैं। तो उसको वर्किंग को समझाने के लिए सेम एक डायग्राम है। तो यहाँ पे एक सेंसिंग मटेरियल हम लोगों ने बना दिया है। ये सेंसिंग मटेरियल बेसिकली किसका है, SnO2 का है सेंसिंग मटेरियल। ये सेंसिंग मटेरियल SnO2 का है, तो यहाँ पे भी मैं SnO2 लिख देता हूँ। SnO2 एक ही के 3 डायग्राम बनाए हैं, कोई भी एक एग्ज़ाम में बनाने से चल जाएगा। तो ये SnO2 ये सेंसिंग एलिमेंट है, जो यह सेंसिंग मटेरियल है, जो कि एक मॉस टाइप सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इसको बोलें। और इसके साथ ये हीटर लगा हुआ है और बीच में क्या है, ये जो हीटर और सेंसिंग एलिमेंट के बीच में है ये डिफ्यूजन लेयर है, डिफ्यूजन लेयर। यहाँ पे भी ये डिफ्यूजन लेयर है और यहाँ पे भी ये डिफ्यूजन लेयर है। तो ये बेसिकली डिफ्यूजन लेयर है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल और हीटर के बीच में एक गैप बना के रखता है, जिसकी वजह से एक जंक्शन फॉर्म होता है इसके बीच में। तो ओवरऑल हम जानते हैं यहाँ पे वोल्टेज हमने दिए और ये बल्ब है, जो कि बल्ब में जब करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जब इस सेंसिंग मटेरियल का बढ़ेगा या घटेगा उसकी वजह से करंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से बल्ब या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। सो इसकी वर्किंग में क्या होता है कि ये जो सेंसिंग मटेरियल है, इस सेंसिंग मटेरियल जो कि SnO2 है, इसको हम लोग स्टेनिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये स्टेनिक ऑक्साइड को जो है हम लोग एक हीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और इस हीटर को हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज एक्सटर्नल हमने सप्लाई की, जो है तो एक्सटर्नल वोल्टेज, ये हीटर जब हीट होगा तो ये SnO2 के अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा। ठीक है, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा, चाहिए हीट कब होगा, ये हीट होगा सेवरल 100 डिग्री सी पे, जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ या रेंजेस गिवन हैं। कहीं कहीं के बुक्स में इसको 300 टू 400 डिग्री से भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक्स में इसको 300 डिग्री से 900 डिग्री से भी बोलते हैं, जो कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर है किसी गैस सेंसर का। और तो जब ये हीटर हीट होगा तो ये SnO2 से फ्री इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो जमा होंगे वो यहाँ पे आके जमा होंगे। ये हीट हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट हुए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट होना शुरू होगा, जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिबरेट होंगे।
यानी जो कंडक्टिविटी या जो इस SnO2 में जो होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिबरेशन से हम लोग को ये पता चलेगा। तो जितनी हीट होगी उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से डेवलप होगा। तो ऐसा कोई मटेरियल जिसकी ये प्रॉपर्टी हो कि जो हीट करने से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, उस टाइप ऑफ सेंसर को मॉस टाइप गैस सेंसर हम लोग बोलते हैं। तो अब जब ये हीट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव चार्ज है, इस पोटेंशियल डिफरेंस से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस प्लेट पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फ्री इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है और अट्रैक्ट होगा और निगेटिव चार्ज की तरफ वो रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किधर होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, इस तरीके से ये मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जब ये हीट हुआ, SnO2 ने इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया, और ये गैस सेंसर अगर कोई पॉइजनस गैस या कोई गैस अवेलेबल नहीं है, या मैं उसको बोल दूँ अगर क्लीन एयर के अंदर है, तो क्लीन एयर के अंदर रहने से क्या होगा, क्लीन एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन एटम्स हैं डिफरेंट हर पॉइंट पे। तो हर पॉइंट पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं क्लीन एयर में, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो SnO2 से स्टेनिक ऑक्साइड से निकल रहे हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा या एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस स्टेरिक ऑक्साइड्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करके अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन है वो कम हो जाएगा। यानी इस केस में हम बोले कि जब ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन कम होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अभी जब ये इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो SnO2 से जनरेट हुए थे वो सब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास एब्जॉर्ब होके चले गए, केमिकल रिएक्शन से ये एग्जॉल्व हो गए। यानी इस SnO2 मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा इस टाइम, वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज कब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम हो गई। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से इस SnO2 मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से करंट जो होगा इस सर्किट में वो डिक्रीज करेगा। जब करंट डिक्रीज करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? तो ये कब हुआ, जब क्लीन एयर में था, स्टार्टिंग इसका हीटर हीट हुआ, SnO2 ने फ्री इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया। फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये सेंसिंग एलिमेंट किसी क्लीन एयर में आया, तो क्लीन एयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन करेगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो SnO2 मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई हो जाता है। मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होता है, करंट डिक्रीज कर जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो करंट डिक्रीज करने से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये सेंसर और ये सेंसिंग एलिमेंट अगर किसी रिड्यूसिंग गैस के कांटेक्ट में आ जाए, रिड्यूसिंग गैस या टारगेटेड गैस जो भी हम बोलें, रिड्यूसिंग गैस सच एज मीथेन, प्रोपेन या कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी कैसे कोई भी टारगेटेड गैस जिसको डिटेक्ट करना हो, उसके कांटेक्ट में अगर ये आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये उसके कांटेक्ट में आएगा तो आपको पता है इस या मीथेन हो, प्रोपेन हो, या कोई भी पॉइजनस गैस को, उसके अपने अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एयर में प्रेजेंट होंगे। ये मॉलिक्यूल्स जो कि एयर में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो ये जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन ये वाले हैं जिसने फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया था,
इस ऑक्सीजन के साथ जिसने फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने पास एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था, ये रिड्यूसिंग गैस एजेंट जो हैं ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे वो दोबारा अपनी जगह वापस आना शुरू हो जाएंगे। 10 जो फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम थी इस कंडीशन में, वो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा ये रिड्यूसिंग एजेंट की का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ये रिड्यूसिंग गैस या कोई भी टारगेटेड मीथेन हो, प्रोपेन हो, CO हो, वो इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन दोबारा SnO2 के अंदर वापस चला जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन वापस इस सेंसिंग एलिमेंट में हो जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो सेंसिंग मटेरियल स्टेनिक ऑक्साइड का जो रेजिस्टेंस है, जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी रेजिस्टेंस घटेगा, जब रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी जो होगी सेंसिंग मटेरियल की वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। 10 जो बल्ब होगा वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कि कंक्लूजन ये निकला कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो या मीथेन हो या प्रोपेन हो या कोई भी रिड्यूसिंग गैस हो, वो जब इस सेंसिंग एलिमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और वो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल के। एब्जॉर्प्शन of oxygen is directly proportional to the change in resistance of SnO2 सेंसिंग एलिमेंट मटेरियल का। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिड्यूसिंग कितना गैस एयर में है। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा करंट आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ गैस सेंसर वर्क। तो इसी गैस सेंसर को अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो सेंसिंग एलिमेंट और रिड्यूसिंग एलिमेंट के बीच का एक ग्राफ है। अगर सेंसिंग एलिमेंट की बात करें, दिस इज रिड्यूसिंग गैस, कोई भी रिड्यूसिंग गैस हो सकती है, और ये हुआ आपका सेंसर रेजिस्टेंस। इनके बीच का एक ग्राफ बनता है जो कि लीनियर ग्राफ शो करता है। लीनियर इन द सेंस कैसे, कि इनिशियली रेजिस्टेंस हाई होगा कब, जब वो सेंसर किसी तो देखो इनिशियली रेजिस्टेंस हाई होगा कब, जब ये सेंसर क्लीन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ एब्जॉर्ब करके रखेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, यानी रेजिस्टेंस हाई होगा। तो जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो शुरुआत से हम लोग हाई रेजिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का गैस का कंसनट्रेशन बढ़ा यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो हाई रेजिस्टेंस शुरुआत से मिल रहा था वो रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट या गैस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा ये जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन था जिसने फ्री इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ था, ये रिड्यूसिंग गैस चाहे मीथेन हो, प्रोपेन हो या CO हो, वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन को नीचे रिलीज़ करता जाएगा, जिसकी वजह से SnO2 के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। दिस इज हाउ गैस सेंसर वर्क। अब गैस सेंसर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ गैस सेंसर, हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होती है, इसकी हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होती है थ्रू ए सुटेबल कोटिंग। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है गैस सेंसर का, दैट इज़ अबाउट 300 डिग्री C
टू -900 डिग्री सी तक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। तीसरा, गैस कंसंट्रेशन लेवल जो होता है सेमीकंडक्टर गैस सेंसर का, मतलब कितना कंसंट्रेशन लेवल होगा ये काउंट कर सकता है ऑफ सेमीकंडक्टर गैस सेंसर is in either parts पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, जिसकी यूनिट होती है। तीसरा, जो डिटेक्शन लिमिट है वो डिपेंड करता है डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर। तो डिटेक्शन लिमिट्स डिपेंड्स अपॉन सेंसिंग मटेरियल। अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग डिटेक्शन लेवल होती है। सो विद दैट, गैस सेंसर हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड का सेंसर हो, वो काम इसी बेसिस पे करता है। और फर्दर आगे के जो सेंसर्स हैं, जो हम लोग अलग टाइप है, ये मॉस टाइप गैस सेंसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैटेलिक, इलेक्ट्रोकेमिकल और एनटीआई गैस सेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो सो डू ask me in the comment box, and if you like my video, subscribe it for the further updates. Thank you.